देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड बोल देते हैं इसको कैपेसिटेंस। जैसे ये कोई अपन ने एक कंडक्टर लिया, ये कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चाल। इसकी रेडियस हमने आर ली, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। ये चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अंदर चार्ज है क्या? अंदर तो चार्ज नहीं है, और चार्ज से ही बनता है फील्ड। चार्ज से क्या बनता है? फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो। तो क्यों जीरो? ये समझ में आता है। फील्ड किससे बनता है? चार्ज से। अंदर चार्ज है क्या? नहीं है। तो जब चार्ज ही नहीं है तो फील्ड होगा क्या? नहीं होगा। पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के अंदर, गोलीय चालक के अंदर। बोलिए भी कैसा होगा पोटेंशियल? तो पोटेंशियल होता क्या है? चार्ज को जो अपन इनफाइनाइट से लाते हैं, इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल होता है। तो चार्ज यहां पर लाया गया, अंदर फील्ड कितना है? जीरो। तो अंदर पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर होगा, यानी V इज इक्वल टू क्या कहेंगे? कांस्टेंट, नियत। नियत का मतलब जितना सरफेस पर है, जितना सरफेस पर कितना है? V इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R। ये सरफेस पर है, जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर होगा। क्या आप 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं? 9 × 10⁹9। और एक बात याद रखना, ε0 को ध्यान से देखो, उसमें C नजर आएगा। C कूलम में भी नजर आता है। कभी भी न्यूटन पर स्क्वायर नहीं लगाते, कभी भी न्यूटन पर आप स्क्वायर नहीं लगा पाएंगे। तो ε0 नीचे तो कूलम नीचे, और ε0 ऊपर
तो कूलाम ऊपर। पिछले टर्न पर हमने इसका एक और यूनिट बताया था, फैराड अपॉन मीटर। एप्सिलॉन जीरो का नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जीरो को क्या पुकारेंगे? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। जिन पे हम डबल निशान लगा रहे हैं वो आपको याद रखना। न्यूटन मीटर स्क्वायर, कभी भी न्यूटन पर स्क्वायर नहीं आएगा। एप्सिलॉन जीरो में आपको सी नजर आएगा, तो कूलाम नीचे। आगे बढ़ जाएं। फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन आर। ये अपन कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ते हैं। कूलाम कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम। क्या है ये नियम? F इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लगने वाला फोर्स क्या है? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। 4 पाई के का कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा। 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर, और डिस्टेंस को क्या बोलोगे? मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर पहुंचा दो, वैल्यू आप याद रखना। तो यहां से आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहां से अगर हम 1/एप्सिलॉन जीरो का यूनिट पूछे, 1/4 एप्सिलॉन जीरो का, तो क्या बनेगा? देखिए 4 पाई का तो कोई यूनिट है नहीं, ये 4 पाई। एप्सिलॉन जीरो 4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, इसको इधर ले जाइए। न्यूटन और याद कैसे रखेंगे? एप्सिलॉन जीरो नीचे तो कूलाम नीचे, एप्सिलॉन जीरो ऊपर कूलाम ऊपर। ये गलत क्यों कर दिया फिर हमने? कूलाम एप्सिलॉन जीरो इधर जाए, कूलाम ऊपर ही तो आएगा। कैपिटल एन हमने न्यूटन के लिए लिख दिया,
तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आपको याद करनी है? हाँ, याद कीजिए विद यूनिट। और इसका हमने एक और जो यूनिट बताया है फेरेड अपॉन मीटर, वो अभी ला देते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, स्पेरिकल गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू C का यूनिट फेरेड, R का यूनिट मीटर, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया फेरेड अपॉन मीटर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या आ गया? फेरेड अपॉन मीटर। जिन पे हम डबल निशान लगा रहे हैं उन्हें याद भी रखना। आगे बढ़ना होगा। क्या आप के का नाम जानते हैं? के का नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युता। के कौन है? आगे बढ़ेंगे। डबल निशान वाले सब याद हो गए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। के की वैल्यू एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। वन वाटर के लिए याद रखना मेटल, मेटल मतलब चालक, जिसमें चार्ज चलता है वो होता है मेटल। ये सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इनफाइनाइट। क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है? बताइए। नहीं हो सकती। क्या के की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। के हमेशा याद रखना के की वैल्यू एक तो एयर और वैक्यूम के लिए होगी, अन्य सभी के लिए 1 से अधिक होगी। के का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युता। क्या इसका कोई यूनिट या डायमेंशन होता है? नहीं, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है। किसी चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है उसका विभव बढ़ता है। किसी कंडक्टर को, जैसे हमने ये कंडक्टर लिया और इसको चार्ज दिया, जैसे जैसे चार्ज देंगे वो ऐसे ऐसे पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे हम कह रहे हैं एक लाइन हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन लाइन का मतलब उसको हाई वोल्ट की लाइन है। जैसे कई जगह लिखा रहता है कि 11 kV की लाइन है,
डेंजर है, इससे दूर रहिए। तो 11,000 वोल्ट की लाइन का मतलब Q प्रोपोर्शनल V, उसमें जो चार्ज को कंप्रेस करके जबरदस्ती भरा गया है, तो इससे उसकी टेंशन ज्यादा होगी। टेंशन ज्यादा का मतलब जगह कम है, लोग ज्यादा है। यदि ट्रेन है और बस है तो बस में टेंशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जगह कम है। तो पोटेंशियल को अपन क्या देते हैं, हाई टेंशन। तो पोटेंशियल किस में ज्यादा होगा, छोटी जगह पे कि बड़ी जगह पे? टेंशन कहां ज्यादा होती है, छोटी जगह। तो कोई कंडक्टर छोटा है और कोई कंडक्टर बड़ा है, तो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, छोटे कंडक्टर में। और चार्ज किस में ज्यादा आएगा, बड़े कंडक्टर में। कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, बड़े कंडक्टर की। लेकिन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, छोटे कंडक्टर का। ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 5 सेंटीमीटर का कंडक्टर है और एक 10 सेंटीमीटर का, दोनों को हमने बराबर बराबर चार्ज दे दिया, किसकी टेंशन, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, 5 सेंटीमीटर का। जो कंडक्टर छोटा है उसमें टेंशन ज्यादा है। और फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं, V इज इक्वल टू Q अपॉन R या Q अपॉन C। C ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। प्रोपोर्शनल हटाइए, C भी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन C। का ही नाम क्या है, कैपेसिटेंस बोल दे इसको, धारिता। इसका एमकेएस यूनिट आप ऐसा बोल सकते हैं, C को फैरेड बोल दो और Q कूलम, भी वोल्ट। तो फैरेड इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट। सीजीएस की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी में सीजीएस को ईएसयू कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और फैरेड की जगह आप स्टेट फैरेड। और स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 फैरेड कैपेसिटी। अगर सी हमने 1 फैरेड लाना है तो हम क्या कहेंगे, हम क्यू दे रहे हैं और भी बढ़ रहा है। अगर हमने 1 कूलम चार्ज दे दिया और पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया, हमने 1 कूलम चार्ज दिया और विभव 1 वोल्ट बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे, उसकी कैपेसिटी क्या है, 1 फैरेड। और 1 कूलम, पिछले टर्न पे हमारी बात हुई थी, 1 कूलम याद रखेंगे 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। इसमें अक्सर गलती हो जाती है। और 1 वोल्ट याद रखना, 1/300 स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। तो 1 कूलम की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम, 1 वोल्ट 1/300 स्टेट वोल्ट। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 9, 10, 11। आगे आगे बढ़ जाए, आ गया तुम्हारा रिजल्ट कितना, चलो 1 फैरेड याद रखना कितना बनेगा,
9, 10, 11 स्टेट फेरेड। 1 फेरेड कितना बनेगा? 9, 10, 11 स्टेट फेरेड। ये रिलेशन याद रखना। 1 फेरेड इज इक्वल टू 9, 10, 11 स्टेट फेरेड। 9, 10, 11 स्टेट फेरेड। तो 1 फेरेड कितना हो जाएगा? 9, 10, 11 स्टेट फेरेड। ये पिको फेरेड होता है, नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड, मिली फेरेड। पिको होता है 10⁻⁻12 फेरेड। नैनो फेरेड होता है अब आप इस फॉर्मूले को देख के बताइए, यदि Q इज इक्वल टू 0 हो तो C कितना होगा? अगर Q 0 है तो क्या C 0 हो पाएगा? तो याद रखना, Q 0 होने पर C 0 नहीं होता। अगर Q से 2Q कर दिया तो कैपेसिटी कितनी रहेगी? C ही रहेगी। कैपेसिटी क्या चार्ज पर डिपेंड है? तो बोल देना डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। धारिता आवेश पर निर्भर नहीं है। धारिता आवेश पर निर्भर नहीं है। तो कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड है क्या? नहीं है। तो अगर चार्ज को 2Q कर दें तो कैपेसिटी कितनी होगी? वही रहेगी। अब इन पंखों में सब में 2.5 माइक्रो फेरेड के कंडेंसर लगे हैं। कुछ पंखे बंद हैं, कुछ चालू हैं। कुछ को चार्ज दिया जा रहा है, कुछ को नहीं दिया जा रहा, लेकिन कैपेसिटी सभी की कितनी है? 2.5 माइक्रो। अपन दुकानदार से पानी की टंकी लेने गए, उसकी कैपेसिटी 500 लीटर की है। वो कितना पानी भर के देगा उसमें? बिल्कुल नहीं। और पानी ना होने पर कैपेसिटी 0 हो गई क्या? नहीं। तो कैपेसिटी किस पर डिपेंड है? साइज पर, एरिया पर। आगे बढ़ना होगा। तो कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं। एक स्टेशनरी चार्ज जो होता है, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र। और एम से मूविंग होता है, एम से मैग्नेट भी तो होता है।
मूविंग चार्ज, प्रोड्यूस्ड, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। क्या कहेंगे? बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों सभी बालक नोट्स जरूर बनाएं। जैसे हीट का फ्लो, बताइए सेम टेम्परेचर पर हीट का फ्लो होगा क्या? नहीं। हीट फ्लो के लिए तापांतर जरूरी है। वैसे ही करंट फ्लो के लिए, चार्ज फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। चार्ज फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम हाई from higher potential lower potential। आवेश व धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अगर पोटेंशियल सेम हो तो करंट या चार्ज का फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। जैसे सेम टेम्परेचर, हीट का फ्लो नहीं होगा। तो हीट के फ्लो के लिए तापांतर जरूरी है, करंट और चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। सेम पोटेंशियल समान विभव पर क्या कहेंगे आप? चार्ज समान विभव पर आवेश या धारा का प्रवाह नहीं। तो अगर V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी सेम हो, V1 बराबर V2 हो, तो करंट का फ्लो नहीं होगा।
संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, अभी आपने सीखा था कि अगर हम कंडक्टर का साइज बदल दें, जैसे ये कोई कंडक्टर था, अगर हम इसका साइज बदल दें, जैसे V इक्वल टू क्यू अपॉन सी था, अगर हम ये साइज बदल दें, आर बदल दें, तो कैपेसिटी बदल जाएगी। और अगर हमें साइज नहीं बदलना हो और कैपेसिटी बदलना हो, तो तरीका क्या है? पास में एक और कंडक्टर रख दीजिए। पास में जब आप एक कंडक्टर रख देंगे, जब पास में एक और कंडक्टर रख देंगे, बेटा ये एक कंडक्टर था, अब अगर हमने इसके पास में एक और कंडक्टर रख दिया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? पास में एक और कंडक्टर रखने से कैपेसिटी कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि टेंशन कम हो जाएगी। तो टेंशन कम हो जाने से भी कम हो जाएगा, कैपेसिटी भी कैसे कम हो जाएगा? तो होता क्या है, यदि ये कोई कंडक्टर है, इसका नाम हमने ए दे दिया और इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, देखना इसकी प्लेट को हमने क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज। ये इसमें से किसको खींचेगा? प्लेट बी में से माइनस को अपनी तरफ, माइनस को तो अट्रैक्ट करेगा, तो इसको नाम क्या देंगे अपन? बाउंड चार्ज। इसको नाम क्या देंगे? बाउंड चार्ज। बद्ध आवेश, ये तो इसको खींचेगा और प्लस को रिपेल करेगा। प्लस को इसने धक्का मारा और इसको हमने ग्राउंडेड भी कर दिया, तो ये कहां चला गया? अर्थ में। क्या हकीकत में प्लस अर्थ में जाता है? क्या प्लस चलता है? प्लस नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन आएंगे धरती में से और इसको न्यूट्रल करेंगे। क्या अर्थ में चार्ज चलता है? तो अर्थ को आप क्या मानेंगे? कंडक्टर। पूछा जाता है पृथ्वी क्या है? चालक। और इसका पोटेंशियल कितना मान के चलेंगे? बोलिए। तो ये माइनस क्या करेगा? बी को कम करेगा, टेंशन को कम करेगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो पास में एक और कंडक्टर रख के आप भी को कम कर सकते हैं और कैपेसिटी को। तो इसमें हमने विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और वॉल्यूम, कंडक्टर का ना साइज बढ़ाया ना वॉल्यूम बढ़ाया, तो भी कैपेसिटी बढ़ा दी। क्या किया? पास में एक और कंडक्टर रख दिया। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। चालक का आकार बढ़ाना अलाउड नहीं है, तब भी कैपेसिटी बढ़ जाए। कैपेसिटी ऑफ पीपीसी देखिए, कैपेसिटी ऑफ पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेटों के बीच की दूरी, जितना प्लस है उतना ही क्या आ गया? माइनस। और ये प्लस विल गो टू अर्थ, ग्राउंडेड कर दीजिए। तो इसकी कैपेसिटी याद रखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी।
सी प्रोपोर्शनल ए क्या है? प्लेट का एरिया। एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। डी बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डी क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। अब आप बताइए कि अगर हम प्लेटों को दूर कर दें तो कैपेसिटी का क्या होगा? प्लेटों को दूर रखें तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि सी का डी से उल्टा रिलेशन है। अभी तो ये पूरे में एयर है, अगर पूरे में हमने मीडियम ले लिया, पूरे में हमने क्या ले लिया? मीडियम भर दिया। पूरे में हमने माध्यम भर दिया के। जब मीडियम के ले लेंगे तो कैपेसिटी कितनी आएगी बताइए? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या ऐसा बोल दें? तो अगर कंडेंसर की प्लेटों के बीच पूरे में के डाइलेक्ट्रिक रख दें तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी। पूरे में भरना है के तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी। आगे बढ़ना होगा। अगर मीडियम को पार्शियली भरा, अगर मीडियम को पार्शियली भरा, आंशिक रूप से भरा, जैसे मीडियम इतने में भर दिया अपन ने, बोलिए, मीडियम पार्शियली भरा, टी कैसा है? डी से छोटा। अब कैपेसिटी कितनी आएगी? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो डी में से कुछ कम हो रहा है, यानी कैपेसिटी अभी भी बढ़ेगी। तो मीडियम रखोगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। अगर ऐसा है इनफाइनाइट समझते हैं, मेटल शीट, धातु की पट्टी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। पी क्या है? थिकनेस। जो परावैद्युतांक रखा है उसकी मोटाई, जिस पार्ट में परावैद्युतांक रखा है उसकी मोटाई।
आधे भाग में, अगर आधे भाग में मेटल सीट रखोगे तो कैपेसिटी का क्या होगा देखना। P की जगह dy2 रख दें, K की जगह इनफाइनाइट रख दें, टू सी। आपने देखा था जब एयर थी तब कैपेसिटी इतनी थी, तो आधे भाग में दो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डबल। अगर आधे भाग में मेटल सीट रख दें तो कैपेसिटी डबल हो गई, और आधे भाग में अभी हमने मेटल सीट रखी तो कैपेसिटी डबल हो गई। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आधे भाग में मेटल सीट रखेंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, डबल, और आधे भाग में दो डाइलेक्ट्रिक रख दें तो, दो रख दें, चार रख दें, तो सॉल्व करके देख लेंगे। दो वाला याद रखना, ये दो वाला क्वेश्चन भी बहुत रिपीट करते हैं। ये दोनों स्टार पॉइंट याद रखें, आधे भाग में मेटल सीट रखेंगे तो कैपेसिटी डबल होगी, और आधे भाग में दो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो कैपेसिटी 4/3 टाइम्स होगी, और पूरे भाग में दो डाइलेक्ट्रिक रखते तो कैपेसिटी फिर 2c हो जाती। ये 1.33 सी की जगह 2c हो जाती। सी से अभी जो 1.33 सी हो रही है वो सी से 2c हो जाती अगर 2 को पूरे भाग में रखते तो, यानी कैपेसिटी को तो बढ़ना है। तो ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1-1/K आगे बढ़ना होगा। अगर ये K1 है और ये K2 है, ये T1 है और ये T2 है, अब देखना यहां पर आपने देखा था D माइनस टी, अब ये T/K, D माइनस टी खत्म। भाई जितना D है उतना ही तो T है, D और T बराबर हो गए ना, तो D माइनस टी खत्म, तो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट T1/K1 T2/K2। अगर यहां भी पूछे, भी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल विभवांतर, V इज इक्वल टू Q/C। C की वैल्यू रख दीजिए, ए एप्सिलॉन नॉट T1/K1 इसको ऊपर ले जाइए, तो V इज इक्वल टू Q/T1/K1, इसको K1/T1 मत कर देना, ये भी आ गया। अगर इसकी जगह T1 T2 T3 हो, ये T1
K1, इसका आंसर बताइए। T1 अपॉन K1, ये लिखिए नोट, नोट सभी बालक खुद की राइटिंग में नोट्स जरूर बनाएं, तभी आप फिजिक्स सीख पाएंगे। खुद की राइटिंग में नोट्स बनाना बेटा जरूरी है। आगे बढ़ना होगा। अगर ये ऐसे है, अगर हमने आधे भाग में, देखना बेटा, आधे भाग में K1 रखा और आधे भाग में K2, पूरी डिस्टेंस तो D थी, आधे भाग में K1 आधे भाग में K2, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना। फॉर्मूला ये है T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2। T1 की जगह रख दो dy2 और T2 की जगह भी रख दो dy2। बोल पाओगे? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 2K1 K2 ये क्या हो रहा है? हार्मोनिक मीन, ऋणात्मक माप, हार्मोनिक मीन तो T1 dy2 K1 dy2 K2। बेटा नोट्स बनाते हैं। अगर हम ये तो डिस्टेंस के पार्ट किए, डिस्टेंस के पार्ट किए, आधे भाग में K1 आधे भाग में K2। अगर हम एरिया के पार्ट कर दें, एरिया के, तो एरिया के पार्ट क्या हो रहा है? एपी, एरिया के पार्ट एपी। एरिया के पार्ट समझते हैं? जैसे ये प्लेटों के बीच की दूरी है, आधे एरिया में हमने K1 भर दिया, आधे में K2। इसी डायग्राम को हॉरिजॉन्टल में बनाए, हॉरिजॉन्टल में देखना इसी डायग्राम को। आधे भाग में K1 और आधे भाग में, आधे एरिया में K1 और आधे एरिया में K2। एरिया के पार्ट करोगे तो बोल देना एपी। क्या बोलोगे? समांतर मार्ग। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो एरिया के पार्ट करोगे तो एपी। आगे बढ़ना होगा। बढ़ जाए आगे। स्टोर्ड एनर्जी इन कंडेंसर कैपेसिटर।
संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये कोई कंडेंसर है। अब क्या होता है, चार्ज ऐसा नहीं है कि एक साथ भर दें, यूनिट्स के फॉर्म में जाता है। पहले 1 कूलाम, फिर 2 कूलाम, फिर 3 कूलाम। तो पहले शुरुआत में जब आपने 1 कूलाम को भेजा, वो तो आसानी से चार्ज चला गया, लेकिन जब दूसरा कूलाम चार्ज भेजते हैं तो पहले वाला अपोज करेगा। जब तीसरा कूलाम भेजेंगे तो दोनों मिलकर अपोज करेंगे। तो अपन को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। और जो अपन वर्क करते हैं वही क्या बन जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। तो ये कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, 1/2। और एनर्जी कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं। कहां पर है एनर्जी, प्लेटों के बीच में। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हम यहां बी की जगह Q/C लिख सकते हैं। और किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के तो स्टोर्ड एनर्जी कंडेंसर में कितनी है, 1/2 CV²। और कभी आर्ग में आंसर दें तो याद रखना, अगर वो कैपेसिटी को माइक्रोफेरेड में देते हैं तो एनर्जी जूल में लाने के लिए आपको माइक्रोफेरेड को पहले फेरेड में बदल लेना। चार्ज माइक्रो कूलाम में दे तो कूलाम में बदल लेना। अगर आंसर अर्ग में दे तो जो आंसर हमारा जूल में आएगा उसके लिए लिख लेंगे 10⁻⁷ अर्ग। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में। यदि छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए, इफ एन स्मॉल चार्ज ड्रॉप combine to form a bigger drop। यदि n छोटी छोटी बूंदें आवेशित बूंदें मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए तो ये छोटी छोटी बूंद ली, क्या आपको बूंद में Q नजर आ रहा है, Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q। कितनी ड्रॉप्स हैं, n बूंदें
और ये बड़ी ड्रॉप बना दी इसी से, इस पर चार्ज क्यू डैश, तो एन क्यू हो जाएगा। क्यू डैश क्या है? चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। क्यू डैश क्या कहोगे? बड़ी बूंद पर आवेश। जितनी बूंद है उतना क्यू, बड़ी बूंद पर आवेश। स्मॉल क्यू क्या है? चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप। क्यू क्या है? प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश। क्यू क्या है? प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश। अगर हमने 64 ड्रॉप्स ली तो आप क्या कहेंगे? क्यू डैश इज इक्वल टू, बड़ा आसान सा, जितनी बूंदे उतना क्यू, जितनी बूंदे उतना क्यू। 64 बूंदे 64 क्यू। अगर इन सब का वॉल्यूम लें, छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम, ये बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा? क्यूब रूट्स ले लीजिए। इधर हम डैश लगा देते हैं, इधर हम क्या लगा दें? डैश लगा देते हैं, इससे याद रहेगा आपको। तो रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद की त्रिज्या, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी? आर एन की पावर 1/3। जैसी रेडियस होगी वैसी ही कैपेसिटी होगी, सी एन की पावर 1/3। और लेकिन भी के फॉर्मूले में याद रखें, उसमें भी एन की पावर 2/3 आएगा, और एनर्जी के फॉर्मूले में याद रखें यू एन की पावर 5/3 आएगा। तो याद क्या रखेंगे? क्यू डैश बराबर एन क्यू। कैपेसिटी के फॉर्मूले में एन की पावर कितना आएगा? 1/3। रेडियस के फॉर्मूले में, त्रिज्या के फॉर्मूले में एन की पावर 1/3। लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले में, विभव के फॉर्मूले में एन की पावर 2/3, और एनर्जी के फॉर्मूले में एन की पावर 5/3। तो एनर्जी के फॉर्मूले में याद रखेंगे एन की पावर 5/3। तो सी डैश इज इक्वल टू सी एन की पावर 1/3, बी डैश इज इक्वल टू यू डैश इज इक्वल टू यू एन की पावर 5/3, और क्यू डैश इज इक्वल टू एन क्यू। आर डैश इज इक्वल टू, ये क्या है? एनर्जी, एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद की ऊर्जा, बी डैश
पोटेंशियल, इधर हमने सब बड़ी बूंदी लिखा है, विभव, तो बड़ी बूंद का विभव है। आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।